अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शवाज बलोच और आज मैं आपके सामने एक बहुत गंभीर मसला लेके आया एंड दैट इज फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। खौफ पब्लिक स्पीकिंग का, बोलने का खौफ। ये खौफ छोटे बच्चे से लेकर एक 70+ ईयर्स के एक बुजुर्ग तक भी, उसके अंदर भी ये खौफ मौजूद होता है। और हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द और हमारे अंदर ये खौफ हर वक्त, हर दम जब भी हमें मौका मिलता है कि किसी की सामने बात करने का, तो ये खौफ हमें आड़े हाथों लेता है। तो आज मैं बात करूंगा इस खौफ पे और इस खौफ को खत्म करने पे कि हम कैसे इस खौफ को किस टेक्निक के थ्रू पकड़ के, जकड़ के और उसको खत्म कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, बचपन से मुझे भी ये फेयर था पब्लिक स्पीकिंग का। और मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था और एक डिबेटिंग कंपटीशन हुआ, एक तकरीरी मुकाबला हुआ और उसमें मुझे सिलेक्ट कर दिया गया। मैं बड़ा एक्साइटेड था लेकिन डर भी रहा था। और मैंने अपने वालिद साहब से तकरीर लिखवाई थी और उसका अनुमान था आज का तालिब इल्म कल के तालिब इल्म से बेहतर है। और इसमें 12 कॉम्पिटिटर्स थे और मेरे मुकाबले में 12 स्टूडेंट्स थे और किसी ने इसके फॉर में और किसी ने इसके अगेंस्ट में तकरीर करनी थी। अनलकीली मैं इसके फॉर में था और बाकी सारे मेरे खिलाफ थे, रादर इस टॉपिक के खिलाफ। और मुझे याद है कि जब मैं रुस्तम पे गिरा और जब मैं वहां पे खड़ा हुआ और जब मैंने सामने देखा तो सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स मुझे घूर रहे थे। और जब मैंने राइट पे देखा तो सारी फैकल्टी, सारे उस्ताद मुझे घूर रहे थे। मैंने नजर बचा के जब बाएं तरफ नजर डाली तो प्रिंसिपल साहब मुझे घूर के देख रहे थे। मेरा दिल कांपना शुरू हो गया, मेरी जबान लड़खड़ाना शुरू हो गई और मुझे सारी तकरीर भूल गई। सिर्फ कुछ चंद लफ्ज बाकी थे और अब मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं और अल्लाह हाफ़िज़। ये वो टोटल तकरीर थी जो मैंने की। और दूसरे ही दिन मुझे डिबेटिंग क्लब से, यानी कि उस क्लब से निकाल दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक स्पीकर के तौर पे आपके सामने ये बात कर रहा हूं। और यहां तक का सफर बड़ा कठिन और बड़ा थकन से भरपूर था, लेकिन मैंने इस सफर को, इस माइलस्टोन को अचीव किया। वो कैसे अचीव किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि हजारों जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, वो बोलना चाहते हैं। क्योंकि मैं आज उनको सिखाऊंगा कि बोल दे, फिर कब बोले। साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिस साइंटिस्ट गुजरे हैं, अगर आप आइंस्टाइन का नाम लें, आप टेस्ला का नाम लें और आप मार्कोनी का नाम लें, जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश आती थी सही। आप जो सोचते हैं उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, कहते क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि आप मोटिवेशनल सेशन लें, अपना एक अपनी लाइफ के बारे में रिसर्च करें। मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने अपना पहला मोटिवेशनल सेशन दिया। मैं बहुत घबरा रहा था, मेरा दिल धड़क रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे। जाहिर है, इंसान हूं, ये बड़ी नॉर्मल चीज है, बड़ी नॉर्मल चीज है। लोग कहते हैं जी मुझे पसीना आता है, दिल घबराता है, लोगों को देख के मैं घबरा जाता हूँ। भाई, इंसानों को पसीना आता है, इंसानों का दिल धड़कता है।
मशीनों का नहीं दौड़ता, याद रखिएगा। मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। पहले 5 सेकंड के बाद ये फीलिंग खत्म हो जाती है। मैंने अपनी लाइफ पे रिसर्च की, अपनी लाइफ से ही नॉलेज लिया। मैंने उस स्पीच हम बात कर रहे थे 3 चीजों की। वो है सबसे पहले रिसर्च, जिसमें आप रिसर्च करें, अपनी नॉलेज को गेन करें, जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है और जो बात आपने कहनी है उस पर आपको थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए ताकि आप कुछ बात कर सके। उसके बाद जो सबसे चीज, सेकंड थिंग इज इम्पोर्टेंट, दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है, वो है रिहर्सल, प्रैक्टिस। जो स्पीच आप देने जा रहे हैं उसकी जरूर आप प्रैक्टिस करें, आप बात करें जिसके अंदर आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और आप अपने आप से बात करें, जिसमें आप अपनी वोकल वैरायटी देखें, अपनी बॉडी लैंग्वेज देखें, आप अपना आई कांटेक्ट देखें, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन देखें और अपनी डिलीवरी देखें, आप अपना वॉल्यूम देखें, वॉइस पिच देखें, ये सारी टेक्निक्स आप देखें। ये दूसरी चीज जो रिहर्सल और प्रैक्टिस के अंडर आती है। और जब ये नॉलेज और रिहर्सल और प्रैक्टिस कंबाइन होंगे तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। तीसरी चीज, आपने बी कॉन्फिडेंट, आपने अपने आप से कहना है बोल दे और बोल दे और सिर्फ बोल दे। मेरे दोस्तों, आई होप इस एक्सपीरियंस से कुछ आपको सोल्यूशन मिला होगा। आज मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आया था इस प्रॉब्लम का। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज बेल आइकन पे दबाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट जरूर कीजिएगा कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं, तो वी कैन डिस्कस ओवर हियर विद माय एक्सपीरियंस, विद माय केस स्टडीज। और एक बड़ी मशहूर कहावत मैं खत्म करूंगा, एक इंग्लिश की कोटेशन है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से एंड अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।